ये भाई इसकी पार्टी चल रही है भाई, पार्टी। ये देखो ये भेड़ का है। कूद जाओ। चल अब जा, चल चल दिया तुम्हारे साथ, अभी हो जाएगा फ्रेंडली। ये देखो भाई बर्फ के पूरा मजे लेते हुए, कम से कम 1-1.5 फुट तो बर्फ है ही। ये उठो। बस मेरे को भी जूते लेने हैं। वो ये तो गड्ढा सा कर दिया, बढ़िया माहौल कर दिया मैं खड़ाने के लिए। ये देखो आहा जूते में बर्फ जा रही है भाई, वाह दिल खुशी हो गया यहाँ पे आते ही। वाह 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 वाह। ओफ, पूरे रोडों पे अब आइस जमी हुई है। ये देख लो भाई, ये तो मेरे को फ्रेश सी लग रही थोड़ी। ये सब भाई फ्रेश बर्फ है। ओ गई 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 दादा। ये देखो लाड लो, ऐसे बर्फ के मजे लेने तो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। क्या कह रहे हो, खेलने वाली हमारे होटल के ऊपर ही पड़ी हुई है बर्फ। और क्या, इतनी फ्रेश इतना हमारे होटल पे ही पड़ी है। ये ब्लैक आइस बन जाती है भाई, जैसे गाड़ी चलती है ना, ये देखो गंदी होने लग गई, जम जाएगी, ब्लैक आइस हो जाएगी। और ये देखो फ्रेश, कितनी बार देखोगे फ्रेश बर्फ ही उस्ताद। हम छोड़ गए थे अभी कुछ दिनों पहले जब आए थे, लेकिन इस बार पूरा मजा आ रहा है। ये रूम आ गया। अच्छा इसमें ये वो भी दे दिया आपने, बाकी घोषणा। ये अभी बिल्कुल आगे से बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है, बाकी ये तो हमने कर ही दिया है, यहाँ का काम तमाम कर दिया। ये यहाँ पे देख रहे हो ना सीट, तो इतने हिस्से में बर्फ़ ऊपर ही पड़ गई है भाई, सीट पर भी पड़ी हुई है, और मैं आपको दिखा दूँगा थोड़ी देर में। बाकी ये देखो सामने, और ये देखो भाई बर्फ़ के पहाड़ लग रहे होंगे लाजवाब। बाकी सब पे ही बर्फ़ स्नोफॉल पड़ी ही पड़ी है भाई। होने वाला है कंप्लीट, बस थोड़ा सा रह गया। करो। ये सो रहे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा भाई, शाम के 6 ही बज रहे हैं। ये देखो शाम के 6 बजे ही मतलब बहुत ठंडी हो गई है एकदम, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे। लोग बाग नाच रहे थे, ये कर रहे थे, सब भाग गए इधर उधर हो गए। तो स्नोफॉल का ही मजा है या बर्फ़ का मजा रात दिन का ही है। और अपडेट देता हूँ भाई, बर्फ़ पड़ जाएगी तो मैं आपको लाइव ही दिखा दूंगा भाई। होटल के नीचे भी बर्फ़ ही है, देखो भाई। आइसमैन देखो, आइसमैन बना रखा है। आइसमैन बना रखा भाइयों, स्नोमैन। माहौल यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, और वेदर पॉडकास्ट के अकॉर्डिंग अब तक स्नोफॉल शुरू हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक शुरू नहीं हुई है। हम लोग वेट कर रहे हैं स्नोफॉल का,
और उसके बाद मैं सोना चाहती क्योंकि यहाँ पे ठंड धीरे धीरे ना बढ़ती जा रही है। रूम की हालत पीछे बहुत ज़्यादा मैसी है तो उसे इग्नोर करना। अभी बाहर चल के कुछ खरीदते हैं। डिनर हम कर चुके हैं, शायद आप लोगों को नहीं दिखाया। अभी बाहर से लेकर आते हैं कुछ सिड्डू या मोमोज वगैरह। तैयार? स्नोफॉल हो रही है? नहीं, अभी स्नोफॉल नहीं है। अभी नहीं हो रही है स्नोफॉल। जैसे ही शुरू होगी कैप्चर करने के लिए टीम तैयार। मिलते हैं। हमारा होटल है, थोड़ा बाहर से अजीब है बट कोई बात नहीं। और इसके बाहर ही देखो गाइस कितनी स्नोफॉल है यहाँ पर। और ब्लैक आइस हर जगह ब्लैक आइस। देखो ये पूरा होटल है। हमारा रूम है सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, मैं भूल गई, थर्ड फ्लोर पे शायद। और चलते हैं सिड्डू खरीदते हैं, सिड्डू मोमोज जो भी मिल जाए। अरे हमारा रूम कौन से फ्लोर पे है? थर्ड फ्लोर टॉप पे। हमारा रूम थर्ड फ्लोर पर है। टॉप पर है। और इसके इधर भी टेरिस है जहाँ पे हमने स्नोमैन बनाया। और इधर भी टेरिस था जहाँ पे हमने स्नो फाइट करी थी जब हम यहाँ पे पहुँचे थे। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए दिन नए व्लॉग में। और हम लोग जा रहे हैं हमारे स्नोमैन को देखने के लिए टेरिस पे। और टाइम हो गया यहाँ से चेकआउट करने का। उससे पहले एक राउंड और स्नो में करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी सी और ट्रैकिंग के लिए। भाई मस्ती चल रही है। मेरे ग्लव्स इन लोगों के हाथ में है। हमारा स्नोमैन खड़ा है बीच में छोटा सा। और यहाँ पे देखो ठंड की वजह से सारे में ब्लैक आइस हो गई है। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है स्नो में जाने का क्योंकि कल वाले कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं और सामान को रखने की बहुत दिक्कत है। गीले कपड़ों में वज़न भी ज़्यादा होता है तो उनको बैग में रख के खींचना बहुत टफ है। अयो शिट, मेरे स्नोमैन की मुंडी तोड़ दी गाइस। मौत का नंगा नाच देखो ये बाहुबली। ऐसे मुंडी निकाल देनी चाहिए, समझ आई? टांग दी हमने सर अलग धड़ अलग। अरे तो मैंने आज मेहनत से बनाया था मैंने। झुकेगा ना इस स्टिक में बर्फ भर गई है, उठा लो इसे। वैली बहुत ही सुंदर लग रही है, चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई है। और आपको एक बार नीचे नदी भी दिखा देती हूँ। एक तो यहाँ पे आगे चलना, शिट फिसलन बहुत ज़्यादा है। देखो लग रही है ना बहुत सुंदर। और ये सामने जो आप ये लंबे लंबे से पेड़ देख रहे हो ना, यहाँ पे हिडिंबा मंदिर है। पता नहीं आप लोग देख पाओगे या नहीं, शायद वो उधर पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ना उसके बैक साइड में, और मतलब थोड़ा सा उधर की तरफ जाके हिडिंबा मंदिर भी बना हुआ है। तो एक तरीके से हम बिल्कुल उसके अपोजिट साइड ही हैं। और स्नो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। रात को पड़ी नहीं है, पता नहीं कौन लोग हैं जो कह रहे हैं स्नो पड़ी है। आप देख सकते हो कल जैसा छोड़ कर गए थे बिल्कुल वैसा ही है, कोई स्नो नहीं पड़ी है यहाँ पे। लेकिन अभी दे रखी है 12 बजे के बाद 100% चांसेस है स्नो के, तो उम्मीद करते हैं कि स्नो पड़े। या घूम के ये आपको दिख रही हो, घूमो वीडियो के अंदर ये दो दिख रहे होगे ना आपको भाई, स्नोफॉल नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है अभी। और अभी हो सकती है तुरंत ही, लग तो बारिश ही रही है मेरे को भी, बारिश हो रही है। अगर आप लोग भी अपनी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसमें आप लोग जा रहे हैं स्नो में, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्नो बूट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्नो में जा रहे हैं और अपने नॉर्मल स्नीकर्स या नॉर्मल शूज़ पहन कर आ रहे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले हैं, आपको स्नो बूट्स लेने ही पड़ेंगे। आप चाहें तो उसे अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने साथ नहीं लेकर आते हैं तो आपको मॉल रोड पे इजीली 400 to 500 के
स्नो बूट्स मिल जाएंगे जिसमें अंदर फर लगी होती है। रिमेंबर, यहाँ पे जो स्नो बूट्स मिलते हैं उनमें अंदर फर लगी होती है, तो आप प्लास्टिक वाले बिल्कुल ना खरीदें। जैसे मेरी जैकेट में फर है ना, सेम ऐसी फर आपको स्नो बूट्स के अंदर लगी हुई मिलेगी। 500 तक आपको इजीली वो शूज़ मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने साथ रॉ फूड ज़रूर लेकर आएँ, लाइक मैगी हो गई या चिप्स, कुरकुरे, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्नो की वजह से यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको शॉप्स पे सामान नहीं मिल पाता है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे सारी मार्केट बंद थी, सारे टूरिस्ट यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए थे। उनके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए खाना। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में आपको स्नोफॉल देखनी है और आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे लंबा सरवाइव कर पाएँ, एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप लोग यहाँ पे रह पाएँ, तो अपने साथ ऐसा खाने का सामान ज़रूर लेकर आए जो आप इजीली खुद ही बना सके और नॉर्मली खा भी सके। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आप अपने साथ ऐसा कुछ लेकर आएँ जो आपको वार्म रखे। यहाँ पे लाइट का मतलब कुछ गारंटी नहीं है कि आपको होटल्स में या होम स्टेज में लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप चाहे तो अपने साथ जो गर्म पानी की थैली होती है वो लेकर आ सकते हैं। आप अपने साथ जो गर्म पाउच आते हैं जिनको शेक करके ब्लास्ट करते हैं, वो हीट करने लगते हैं, आप वो लेकर आ सकते हैं। हम अपने साथ लेकर आए थे हेयर ड्रायर। थैंक्स गॉड कि यहाँ पे लाइट थी तो हमने पूरी रात हेयर ड्रायर यूज़ करा है। हमने होटल से हीटर भी लिया था, बट उसकी जो हीट थी वो इतनी नहीं थी कि हम लोग रूम में सो पाते। तो एंड टाइम पे फिर हमको याद आया कि हम लोग हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं और हमने डायरेक्ट अपने ब्लैंकेट के अंदर ही गर्मी करके ये रात काटी है जैसे तैसे करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये गर्ल्स के लिए है। अगर आप पहाड़ों पे आ रही हैं और आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं मेरे फेस पे भी बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, तो वो कैसे आएगा? आपको अपने साथ वैसलीन कैरी करनी है। वैसलीन से स्किन पे शाइन आती है, वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है। मैं अपने साथ नॉर्मल जो क्रीम्स होती हैं वो लेकर आई हूँ, वो यहाँ पर आपको शाइन और ब्राइटनेस नहीं देने वाली है। सिर्फ वैसलीन, पहाड़ों की रानी वैसलीन है। तो आप अगर चेहरे पे शाइन चाहती है तो अपने साथ वैसलीन लेकर ज़रूर आए। चेकआउट करने के लिए हो चुकी हूँ तैयार और रूम देख लो गाइस। टीवी, लाइट तो आती नहीं, टीवी क्या ही चलेगा। 2 चेयर्स हैं, बाहर बालकनी है और ये बेड। छोटा सा रूम है, बहुत सही लग रहा था तो हमने ले लिया है। और अब चेकआउट करते हैं और चलते हैं हमारी अगली लोकेशन पे और दिखाते हैं आपको वहाँ का सीन कैसा है। तो ये हमारे होटल की रिसेप्शन और एक क्यूट सा डाइनिंग एरिया जहाँ पे हमने एक बार भी खाना नहीं खाया है। बड़ी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग भी होती है, बट कोई बात नहीं, नहीं खाया तो नहीं खाया, क्या कर सकते हैं। बाहर सिटिंग एरिया भी है, लेकिन अभी बारिश हो रही है और बहुत कम है बारिश, लेकिन इतना पानी कहाँ से बह रहा है पता नहीं। वरना मैं आपको सिटिंग एरिया भी दिखाती थोड़ा सा, 1 मिनट। शिट। थोड़ा सा सिटिंग एरिया ये सारा है, वहाँ पर भी सिटिंग एरिया है, नीचे भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी सिटिंग एरिया है। आप चाहें तो यहाँ स्टेयर्स का यूज़ करके नीचे नदी तक भी जा सकते हैं। सामने नदी बह रही है बूढ़ी, अभी बंद कर रखा है रास्ता, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं और फुल एंजॉय कर सकते हैं। ये लोकेशन समर के हिसाब से बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। सामने नदी है, रूम है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, और क्या चाहिए। सजेस्ट करूँगी आपको कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ।